वडोदरा जिले के एक गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। इस गांव में एक श्राविका नियमित तौर पर पौषध लेती थी। पौषध को सरल भाषा में समझ लेते हैं, फिर घटना देखेंगे। पौषध शब्द पोषण शब्द में आने वाले पुष वर्ब से बना है, जिसका अर्थ पुष्ट करना, मजबूत करना होता है। जो आत्मा को, उसके गुणों को मजबूत करे, स्ट्रांग करे, उसे पौषध कहते हैं। पौषध के टोटली 4 प्रकार है। आहार पौषध, यानी कि या तो एक बार भोजन लेना, जिसे देश आहार पौषध कहते हैं, या तो उपवास करना, यानी कि सर्व आहार पौषध, यानी कि कंप्लीटली खाना बंद। शरीर सत्कार पौषध, यानी कि शरीर को मेकअप लगाना, स्नान करवाना आदि का त्याग। अव्यापार पौषध, यानी कि बिजनेस करने का या घर के कार्य करने का त्याग। ब्रह्मचर्य पौषध, यानी कि कंप्लीट ब्रह्मचर्य पालन करना, ऑपोजिट जेंडर को राग से देखना भी नहीं और टच भी नहीं करना। अब ये पौषध 2 टाइप्स के होते हैं, डे एंड नाइट, जिसे अहोरात्र कहते हैं, ओनली डे जिसे दिवसम, और ओनली नाइट जिसे शेष रत्तम कहते हैं। पौषध में आधे दिन या आधी रात या पूरे दिन रात के लिए श्रावक साधु जैसे बन जाते हैं। सामान्य वयजुत्तो सूत्र में समणो इव सावो इसी का निर्देश करते हैं। तो ये श्राविका बहन ने एक बार पूरे दिन और रात दोनों का पौषध लिया था। इस हिसाब से अगले दिन वे पौषध पारने वाले थे। पारना यानी कि पूर्ण करना, एंड करना। अचानक कुछ लोग उपाश्रय आए और ये श्राविका बहन को तुरंत पौषध पारने को कहने लगे। यह पौषध व्रती श्राविका ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप मुझे पौषध पारने को कह रहे हो? मैंने पूरे दिन का पौषध लिया है, अब कल सुबह में ही पौषध पार पाऊंगी ना, तो इस तरह आप मुझे रात को 8 बजे पौषध पारने के लिए आग्रह क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कारण क्या है? लोगों ने कहा कि कोई खास कारण होगा तभी तो कह रहे हैं, आपको सब कुछ शांति से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप पौषध पार लीजिए और चलिए। आए हुए स्वजनों ने गोल गोल बातें की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुश्राविका टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। यह श्राविका ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि देखो, मैं किसी भी हाल में इस तरह से व्रत भंग नहीं करूंगी। सच कड़वा होता है, ऐसा कहा जाता है। अंत में जब स्वजनों को लगा कि अब ये बहन मानने वाले नहीं है, तो हिम्मत करके कड़वा सच बता दिया कि बहन, आपके बेटे का आज 5 बजे भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई है। पार्थिव शरीर गांव में आ चुका है। आप आकर एक बार अपने बेटे को देख लीजिए, क्योंकि कल सुबह होते ही उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाएगा। पार्थिव शरीर को ज़्यादा समय तक रखना उचित नहीं है, और आप सुबह में पौषध पार कराएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। यह दुखद खबर उस श्राविका बहन के सर पर बिजली की तरह गिरी। पीड़ादायक समाचार सुनकर कुछ क्षण के लिए तो वो स्तब्ध रह गई। यह बेटे की शादी 2 वर्ष पहले ही हुई थी। कुछ ही समय पहले पुत्रवधू की गोद भराई हुई थी, अर्थात पुत्रवधू प्रेग्नेंट थी। कोई भी माँ इस तरह के आघात को सहन नहीं कर पाएगी, वो स्वाभाविक है। लेकिन ये सामान्य माँ नहीं थी, जिन शासन की माँ थी, प्रभु वीर के शासन की श्राविका थी। उसके रग रग में प्रभु के वचन बहते थे कि संसार असार है, जो बना है वह टूटने वाला ही है। तुरंत जिन वचन का सहारा लेकर कुछ ही क्षणों में घटना को पछा लिया। यह श्राविका ने दबी आवाज में कह दिया कि व्रत भंग तो मैं नहीं करूंगी, जो होना था वो हो चुका है, जिसे जाना था वो चले गया है। क्या अब कुछ भी करना किसी के भी हाथ में है? स्वजनों ने कहा कि बहन, आप बाद में प्रायश्चित ले लेना, 2 पौषध बाद में एक्स्ट्रा कर देना, बेटे का चेहरा अंतिम बार देख लो। स्वजनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन श्राविका ने शांति से और दृढ़ता से खुद का अटल निर्णय बता दिया। स्वजनों को लौटना पड़ा। आखिरकार सुबह में प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, देववंदन आदि क्रिया करने के बाद यह सुश्राविका घर पर गई और अपने पुत्र के अग्नि संस्कार के बाद की बाकी की क्रियाएं पूर्ण की। एक सुश्राविका पौषध व्रत की रक्षा के लिए कितनी दृढ़ हो सकती है ना आश्चर्य। और दूसरी तरफ हम, जो रात में ही सोचकर सोते हैं कि कल सुबह में मैं पूजा करने जाऊंगा, और सुबह होते ही जय जिनशासन, जय महावीर।